Hello everyone, myself Reena and once again welcome back on Spark of Study जहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की सीरीज को। तो आज की क्लासेस हम लेने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। इससे पहले हम केमिकल लो देख चुके हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लो देख चुके हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने थर्ड लो दिया था, यानी कि इनकी डिस्कवरी के पहले ही 2 लो प्रपोज्ड हो चुके थे। तो उस टाइम पे हमने सिर्फ इनका लो को डिस्कस किया था, इनके पूरे पोस्टुलेट्स नहीं देखे थे, इनका लो नहीं देखा था। तो आज की इस क्लास में हम इनका लो देखेंगे। इसके साथ साथ हम ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे, फिर सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक एक चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी प्रपोज की, इनकी थ्योरी क्या फेलियर भी हुई है, कौन कौन से लॉ पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए उसको तो देखना ही है, फेल कब हुई है, कहाँ पर अप्लाइड नहीं हुई, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो इनकी थ्योरी को देखते हैं। इनकी थ्योरी जो है इन्होंने किसके लिए दी थी, मैटर के लिए दी थी, कि जो भी मैटर है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको बोला गया है एटम्स। इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जो बहुत बहुत छोटा है और उसको हम और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फर्दर, वी कांट डिफरेंशिएट इनटू मोर टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो लास्ट फाइनलिस्ट स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम के लिए जो इन्होंने थ्योरी प्रपोज की इसी को बोलेंगे एटॉमिक थ्योरी। कब दी इन्होंने? 1808 में। कब दी ये थ्योरी? 1808 में दी। अब इसके लिए काफी सारे असम्पशंस हैं या फिर पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग। तो उन एक एक असम्पशंस को और एक एक पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, उनका मीनिंग्स देखेंगे कि क्या क्या दिए थे इन्होंने। पहला इन्होंने बोला कि जो भी मैटर है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, ये ध्यान रखना कि एटम जो है वो फाइनल स्टेज है, इसको अब आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बाद में इनकी कमियां निकाली गई जब हम पढ़ते ही हैं कि नहीं हम तो एटम को और डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डाल्टन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं, नहीं कर सकते। तो अब आते हैं एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड, हो गई बात यही खत्म। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब अभी इससे पहले मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है, एनर्जी का पढ़ा है, तो ना तो आप उसको बना सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये किसने बताया? डाल्टन ने बताया। इसके बाद इन्होंने बोला, क्या बोला इसके बाद इन्होंने, कि जो एटम्स है ना, क्या है? एटम्स है। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज एलिमेंट्स, अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सेम एलिमेंट है, क्या है? सेम एलिमेंट है। कैसे? सेम एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के अंदर जो एटम है ना, जब हम दूसरे हाइड्रोजन को पढ़ेंगे तो हमें अलग से स्टडी नहीं करनी है उसकी, सेम एटम हमें वहां भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन एक बार पढ़ लिया तो सेम दूसरे में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, उन सब में उनका मास, उनका साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अब अलग है, जैसे अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन की, तो इनके मास, इनका साइज और इनकी केमिकल फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब कैसी है? वो सब डिफरेंट है, वो सब डिफरेंट है। इज इट क्लियर? यस, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के पोस्टुलेट्स क्या है? इन्होंने बोला कि जब केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहा है, या तो 2 एलिमेंट्स है या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो जब भी वो आपस में मिलेंगे तो उन क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हमने पढ़ा है अभी कि एटम प्लस एटम जब भी कंबाइन होगा तो क्या बनाया जाएगा? उसका मॉलिक्यूल्स बनाया जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन गया। या फिर क्या बनाया जाएगा? कंपाउंड बनाया जाएगा। तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो जो नंबर है या काइंड ऑफ एटम्स है वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना लोगे। अगर आप रेशियो, जैसे हमने H2O लिया, CO2 लिया, तो ये फिक्स्ड है।
एलिमेंट्स के नंबर, एलिमेंट का रेशियो, जो कंपाउंड बनाना है वो फिक्स है ना, सारी चीजें क्या है, फिक्स है। फिक्स रेशियो तो फिक्स एलिमेंट फिक्स कंपाउंड ही बनेगा। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, चाहे वो सेम एटम हो या डिफरेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो, जब भी वो कंबाइन होंगे तो एक होल नंबर निकल कर आएगा, उसी से कंपाउंड बनेगा, है ना, गैलुसेक वाला लो जो पढ़ा था, सही बात है। तो जो एटम है सेम एलिमेंट के हैं, वो कंबाइन होंगे, क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो उनका जो रेशियो निकल के आएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही कंपाउंड बने, अलग अलग रेशियो में सेम एलिमेंट कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अलग अलग रेशियो तो अलग अलग, लेकिन एलिमेंट तो वही है ना, लेकिन रेशियो चेंज हो गया तो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन भी ये कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारे पोस्टुलेट्स को आपको नोट करना है, ठीक है। इसके साथ में कुछ नहीं आ रहा है ना तो वो भी कमेंट करते जाना है, पता कैसे चलेगा हमको। और जो मैंने होमवर्क दिया था प्रीवियस में, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। जिन्होंने प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी, देखो, होमवर्क करो और आंसर्स मेंशन करो। अब ये नहीं करना है कि जिन बच्चों ने वो क्लास देख ली है उनके आंसर कॉपी पेस्ट करना है, ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बैड हैबिट है बेटा, बैड मैनर्स, ये बिल्कुल नहीं करना। आप अपने दम पे करो, फिर देखो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल हर बच्चे को आंसर देने की, थोड़ा लेट हो जाए तो वेट कर लेना। अभी नोट करते चलो, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखो यहाँ पे डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमने डिवाइड कर दिया। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हो गए, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हो गए, पार्टिकल्स ऑफ गैस हो गए। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? बहुत पास पास है, कम क्लोजर है, बहुत पास पास है ना। मतलब इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक मिनट यार अच्छा नहीं लिखा रहा है, force of attraction is very high, force of attraction is very high। किसके बीच में? सॉलिड के बीच में। जबकि अगर हम बात करें वहीं लिक्विड की, तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लो होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है, इसीलिए इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है और ये गैसियस स्टेट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो अब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, अपने बहुत सारे एविडेंस भी दिए, अपने पोस्टुलेट्स भी दिए, लेकिन ये थ्योरी कहीं कहीं पर फेल हो गई। अब इससे जब क्वेश्चन करा कि हाँ आपने तो बोल दिया कि सेम एलिमेंट में जो उनके एटम्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, पर क्यों, बताएं जरा, बताएं जरा। नहीं बता पाया बेचारा। अब नहीं बता पाया बेचारा तो वो हो गई इसकी लिमिटेशन, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक। क्या बोल सकते हैं? ड्रॉबैक बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला क्या था कि इन्होंने बोला कि ये फेल हो गई है थ्योरी कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? भाई हाइड्रोजन आपने बोला इसका एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम से अलग है, सही बात है अलग है, लेकिन क्यों अलग है बताओ जरा, कारण बताओ, है ना, रीजन व्हाई। नहीं बता पाए, नहीं बता पाए तो वहीं खत्म, ठीक है। दूसरा फेलियर ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों और कैसे जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के जब वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स किस टाइप से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा इनकी 4 कमियां हैं। कितनी कमियां हैं? 4। थर्ड थी कि ये इनके बीच में जो फोर्स का नेचर है, जब ये एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं कंबाइन होने के लिए, तो क्यों आ रहे हैं, किस टाइप का नेचर है फोर्स का, किसकी वजह से जुड़ रहे हैं, कौन इनको बाइंड कर रहा है अलग अलग डिफरेंट एटम्स को मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। ओके भैया, इसके बाद ये फेल हो गई कि जो गैलोसेक वाला लो था इसमें हमने पढ़ा था एक वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, तो कंबाइन होके तो 4 वॉल्यूम बनाना चाहिए, पर ये तो 3 वॉल्यूम बना रहा है, 2 वॉल्यूम बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 4 रीजन थे जहां पर ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। चलो नोट करते चलेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, ठीक है।
मास ऑफ एटम कर लेना है इसको, या ग्राम एटम में चलेगा। तो किसी भी एलिमेंट का अब हमें क्या निकालना, तोलना तो पड़ेगा ना, उसका मास कितना है, फिर साइज निकालेंगे। तो पहली टर्म हमने ली है ग्राम एटॉमिक मास, एटम का मास है। तो ये एक क्वांटिटी है, क्या है, एक क्वांटिटी है जिसको किसी भी एलिमेंट में जो जिसका मास है उसको हम किस टर्म में निकाल रहे हैं, ग्राम में निकाल रहे हैं। तो ये जनरली इसको न्यूमेरिकल्स नंबर्स में से 1 2 3 4 0.12 ऐसे उसके इक्वल निकालेंगे और किससे रिलेट करेंगे इसको, उसी के एटॉमिक मास से, है ना, किससे, रिलेटिव एटॉमिक मास से या फिर एटॉमिक मास, ये क्वांटिटी है। तो अब इसको और कैसे बता सकते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट मास है ग्राम में जो उस एलिमेंट के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होने के बराबर होती है। इतने एटम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं और उसमें कितना मास होता है उसको हम अब आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर्मूले के साथ हम देखेंगे, फॉर्मूला दिया है, क्या है इसका, नंबर ऑफ ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट के उसमें उपस्थित, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स, ग्राम के अंदर कितने ग्राम एटम है, कितने ग्राम एटम है, वही तो उसका मास है। तो किसी भी एलिमेंट उसको कैलकुलेट करना है अपने को इस फॉर्मूला से। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल्स टू उस एलिमेंट का मास किसमें, ग्राम में, उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ उसी एलिमेंट के मास से। एटॉमिक मास जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया है या आपको क्वेश्चन में दिया है, जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका ग्राम एटम निकल के आ जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में तो चलो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर तो आ ही जाएगा। चलो फिर चलते हैं न्यूमेरिकल्स करने। न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़े तो ये आता है हमारे कुछ क्वेश्चंस। पहले हम इसको एक दो टर्म्स और समझ लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको। जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास है, और जब हमने पढ़ा कि जब एटम कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जो मास आएगा एटम्स के बाद में, एटॉमिक मास के बाद में, वो निकल के आता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, वो रिफर करेगा उसका जो रिलेटिव मास है। किसका रिलेटिव मास, भाई उसी मॉलिक्यूल का, जैसे हमने एटम के अंदर देखा था ना रिलेटिव मास, उसी एटम का, वैसे ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास। अब इसको कैसे बता सकते हैं हम कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके सिमिलर होगा, उसके एटॉमिक मास के जैसे ही इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, अब वो किस किस से मिलकर बना है, या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है। वो जो सब्सटेंस या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो उसके अंदर जो नंबर है is the number of times of the molecule of substance is heavier than। अब इसको कंपैरिजन करा हमने कार्बन के मास से, इसकी तुलना में उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैवियर है, उसी को बोला जाएगा। ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, उससे कंपेयर किया है, उसी को, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास हम कंसीडर करेंगे। तो इसको हम कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से निकालते हैं। देखो ग्राम भी और मॉलिक्यूल्स भी। पहला क्वेश्चन है मास ऑफ 2.5 ग्राम और एटम ऑफ सोडियम का दिया है। तो देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, ग्राम एटम्स, है ना, ये हो गया ग्राम एटम्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है मास, क्या निकालना है इस केस में, ये वाला मास निकालना है। तो ये ग्राम एटम हमें यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 2.5, और ये निकालना है हमको मास, पूछा उसने ये मास निकालो। तो ये दिया है हमको 23, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 23 2 जा तो 50 के समथिंग, और 2.5 है तो ये निकल के आ जाएगा अपना 50 और 23 5 57.5 ग्राम। कितना, 57.5 ग्राम। नोट करते चलो, अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ग्राम एटम इन 1.6 ग्राम इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर बताओ कितना होगा। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है भैया, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16। ये दिया है, नहीं तो हमें कहाँ से याद करना है इसको, पीरियोडिक टेबल से हमको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 1 ग्राम दिया है, आप बोला है उसने, नहीं 1 ग्राम हमको दिया है तो हम बोलेंगे 16, क्या बोलेंगे 16 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 1 ग्राम। इसको हम निकाल रहे हैं 16 ग्राम अब हमको दिया है, तो अगर 1 ग्राम में कितना होगा तो 1 ग्राम एटम। ठीक है, अब इसको हम कर रहे हैं डिवाइड, क्या कर रहे हैं डिवाइड। अब हमको निकालना है 1.6 ग्राम के अंदर, किसके ऑक्सीजन के अंदर, तो 1/16 इंटू 1.6। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा कि भाई मान लीजिए 20 रुपए में 12 केले आते हैं, 20 रुपए में 12 केले आते हैं, पहले से पता था हमको। तो एक केले का प्राइस निकाला, तो ये हमको 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया, तो 1 ग्राम का कितना होगा तो 1/16, तो 1.6 का कितना होगा तो ये 1.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है आप लोगों को कि कितना आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे नया क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम ऑफ SaO4। मतलब सबसे पहले तो ये हमारा कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड है, ओके कंपाउंड है। अभी अगर ये कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड है तो पहले इसका मोलिकुलर मास निकलेगा, मोलिक्यूल बन गया ना ये, मोलिकुलर मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, देखो बेटा H3PO4, H का मास कितना है 1 है, इसका 3 है, प्लस करो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, मास होता है 31, याद कर लेना 31, 31 में एक ही है तो एक, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ये होता है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 64, सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 98 यूनिट। कितना आएगा 98 यूनिट। अभी आंसर नहीं आया है ना, हो गया 98 यूनिट। अब आगे करते हैं, इधर कर दूं दिख जाएगा, बचेगा वो इधर कर देंगे, बीच में नहीं करना था मुझे, इधर कर लेना था। 98 यूनिट इसने बोला है 3.6 का बताओ, तो अभी कैसे करा था हमने, इसका पहले हम निकालेंगे, ये यू है, क्या है यू है, 98 यूनिट दिया है तो भाई 1 ग्राम में कितना होगा तो 1 अपॉन क्या करेंगे 1/98, और ये 3.6 का निकालना है तो 1/98 इंटू 3.6। आप लोग इसका आंसर निकालिए, जल्दी से कमेंट करिए कितना आएगा। पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, 36 2 से इसको भी उड़ा दो। आप लोग कर लेना कमेंट सेक्शन में, बड़ा बहुत लेंदी हो रहा है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है वो हम बता रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा लंबा जा रहा है वो आप करिएगा, नहीं तो फिर मैं यूज कर लेती हूँ कैलकुलेटर। चलो 2 मिनट रुकिए, फिर मैं यूज कर लेती हूँ कैलकुलेटर। चलो वेरी गुड, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, आप लोग नहीं कर सकते पर, तो ये निकल के आएगा 0.036 ग्राम। ठीक है 0.036 ग्राम इधर लिख रही हूँ, अगर वो स्क्रीन नहीं दिख रही है तो ओके, ये हो गया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, 1 मोल में, किसमें 1 मोल किसका वाटर का, उसमें क्या क्या होगा, हाउ मेनी ग्राम्स कितने ग्राम होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ मच वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे फॉर्मूला, इधर से सिस्टमेटिक करते हैं तो ताकि आ जाए। पहला क्वेश्चन है H2O, इसका फॉर्मूला है हाइड्रोजन 1 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18, 18 यू या 18 ग्राम। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा दिया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके अंदर, तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स ही पूछता तो ये किसके बराबर होते हैं, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर होते हैं, एवोगेड्रो नंबर के, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। वो कितना होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर से, थर्ड, थर्ड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, ये तो अगर सिर्फ एटम्स पूछा होता एक का, तो एक का एटम्स होता 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं H2 है ना, तो इसके अंदर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस पे कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, फिर हमसे कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ वाला है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो ऑक्सीजन के तो 6.022 इंटू 10⁻23। कितने एटम आएंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। देखो इसमें 2 था ना, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई करा, इसमें 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई हम कर देते। अब पांचवा देखो, हाउ मच वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? तो अब ये कितना निकल के आया था यहाँ पर 18। तो जो वाटर होता है ना, वाटर की डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको? डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, डी बराबर वेट या फिर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वाटर जो होता है उसी से सारे लिक्विड की या ऑलमोस्ट सॉलिड की, गैसों की डेंसिटी की कंपैरिजन किया गया है, निकाला गया है उसी से तुलना करके। तो यहाँ पर देखो इसका जो वॉल्यूम है और डेंसिटी जो आती है, ये सब क्या आती है? निकल के मतलब एक ही फॉर्म में आती है, बराबर आता है इसका मास और वॉल्यूम। कैसा आता है? बराबर आता है, इसलिए 1 1 1 1 आता है और डेंसिटी भी कितनी आती है? 1 ही आती है। तो जितना इसका मास आया है उतनी ही इसकी वॉल्यूम भी निकल के आ जाएगी। तो ये सारे स्क्रीन पे आंसर रहे, जल्दी से नोट कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना? तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। नंबर ऑफ किसका निकालना है? नंबर ऑफ, पहले ये लिखो ग्राम एटम कितना दिया है, नंबर पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, जल्दी से रिकॉल करो क्या था? ऊपर मास नीचे मोलर मास, याद आया कुछ? किसका? एलिमेंट का। लिखो यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट किस में लिया था हमने? ग्राम्स में, या ब्रैकेट में लिख रही हूँ। अब नीचे किसका मास आएगा? नीचे मास आना चाहिए एटॉमिक मास। क्या आएगा? एटॉमिक मास आएगा। क्या आएगा? एटॉमिक मास। इसके अंदर डालो वैल्यू। ये क्या दिया है? कैलकुलेट द मास, मास निकालना है आपको, ये निकालना है आपको, ये दिया है और ये भी हमको पता है। तो ये कितना है? 3.2 है। वेरी गुड। मास हमको नहीं पता, नहीं पता, ये होता है 23, हमने पीरियोडिक टेबल से निकाल दिया। मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा? डू। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन है ना, सॉरी बेटा मैंने सोडियम का लिख दिया। ये आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का होता है, अरे एक मिनट, 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ऑक्सीजन का, 16। अब मल्टीप्लाई करो, तो 16 3 जा, ये होता है पॉइंट में है, तो 50 के समथिंग कुछ आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 16 2 जा 32, तो पॉइंट, और ये इधर आ गया 50, इसको पास में लिख देती हूँ मैं मिटा के, 51.2 ग्राम है ना ऑक्सीजन। किसका मास निकल के आया? किसका मास निकल के आया? ये मास निकल के आया है ऑक्सीजन का। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला HCl, 1 × 1 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू निकल के आया 36.5। ये इसका निकल के आया मोलर मास, या फिर जिसको बोलते हैं मोलिकुलर मास। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब हमें क्या दिया है? मास निकालना है। अभी तो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप लिखिए। क्या करना है? आपको लिखना है। क्यों लिखना है? छपते हैं ना, मतलब पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं रोज रोज घिसने से। तो बेटा आपको एग्जाम क्रैक करनी है, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो आप हर क्वेश्चन में लिखिए। अगर आपको अभी क्लास के साथ में ही पूरे नोट्स बनाने तो भले जगह स्किप कर दीजिए, लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये मास निकालना है, मास ऊपर था, अभी फॉर्मूला लिखा था m अपॉन स्मॉल m अपॉन, था ना, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M था। तो कैपिटल M कितना है? 36.5, ये निकालना है और ये दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा? 2.5 इज इक्वल्स टू M अपॉन कितना है? इसका मास कितना निकल के आया? 36.5। मल्टीप्लाई करो, 2.5 इंटू 36.5 इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा? You can solve these questions
एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शंस। ठीक है, दिस इज होमवर्क अगेन। बहुत होमवर्क दे रही हूँ ना, मैडम अच्छी नहीं है तो होमवर्क बहुत देती है, क्या करें, देना पड़ता है ना, देना पड़ता है। और अगर आप सच में पढ़ने के लिए आए हो तो आप डेफिनेटली आंसर करोगे। टाइम पास करने आए हैं वो बच्चे आंसर नहीं करेंगे। इतना बिलीव है मुझे कि जो वाकई में पढ़ने आया होगा, पढ़ने के पर्पज से, वो डेफिनेटली कमेंट करेगा आंसर को। तो करना है आपको, नोट कर लो इसको, क्योंकि इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। किसका मास करना है भैया? सोडियम का। किसका मास निकालना है? सोडियम का, एक एटम का। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? तो पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ये रहा सोडियम एटम, इज इक्वल्स टू कितना होता है इसका मास बताएंगे जरा। 1 मोल का होता है 23 ग्राम, होता है ना 23 ग्राम। अब हम यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ, फॉर्मूला क्या लिख रही हूँ मैं? फॉर्मूला लिख रही हूँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ एटम ऑफ सोडियम। तो फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? फॉर्मूला है देखो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन क्या है? एवोगेड्रो नंबर। इसको लिख लेना, एवोगेड्रो नंबर। तो वैल्यू डालो, ग्राम एटॉमिक मास कितना निकल के आता है? 23, अभी देखा हमने। उसके बाद एवोगेड्रो नंबर क्या है? एवोगेड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। कितना है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। जब आपको 1 मोल का निकालना है तो आपका ये फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को कर लेना अच्छे से नोट। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, डिजाइन में लिख दिया है थोड़ा सा, नोट कर लो और सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कमेंट करके कितना होगा। कर दूं मैं कैलकुलेटर यूज करके? इसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। तो ये ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। अब ये देखो 6 से, तो 6 से कितने टाइम्स में जाएगा? 6 3 जा, 3 पॉइंट में कुछ आएगा, क्योंकि बाद में तो ज्यादा हो रहा है ना, 6 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा। तो 24 आ रहा पॉइंट में, तो 3 पॉइंट फिर कितना बचेगा? 19 20 21 22 23 5 बचा, तो 50 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स। ये लो मैंने कर दिया आपके सामने बिना कैलकुलेटर से, बिना कैलकुलेटर से किया। ऐसे आपको भी करना है ना, बिना कैलकुलेटर, सिंपल है, सिंपल। ठीक है, चलो अब कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है बेटा, देखो एग्जाम जब हम क्रैक करेंगे ना तो हमको बिना कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ठीक है, अब कर रहे हैं हम अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो CO2 का निकालो, 12 12 और इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा ये? 16। तो 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44। कितना निकल के आया? 44 निकल के आ गया। अब फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिखेंगे फॉर्मूला जो इसके लिए अभी अपने ने फॉर्मूला लगाया था ना, वही फॉर्मूला इसमें भी लगा दो। ऊपर ये इसका मास कितना आया? 44 आया। कितना आया? 44 आया। नीचे एवोगेड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 23 लगा दिया। अब डिवाइड कर लो। अब क्या करो इसको, 6 का कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। कितने बार? 7 बार पढ़ा। अब इसको फिर छेड़छाड़ अगर मैं नहीं करूं तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 42 आ गया, 2 बचा, 20। तो 7.23 कुछ ऐसा आना चाहिए, मुझे नहीं पता है। तो अगर 2 नहीं आएगा तो मैं राउंड फिगर में पीछे पॉइंट जाएगा तो मैं 3 करके इसका आंसर लिख रही हूँ, आप देख लेना। और अगर कुछ मिस्टेक आ रही है तो बता देना, पॉइंट में इसके पीछे पीछे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो जरूर बता देना। 7 तो आएगा, 2 या 3 आएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हमारा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकाल के देखते हैं हम। सबसे पहले निकलेंगे हम इसका मोलर मास। क्या लिखेंगे बेटा? मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालना है?
H2O का फॉर्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 क्वांटिटी में गिवन है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, टोटल आता है 18 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो कि क्वेश्चन में दिया है, अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में मास हमको कितना दिया है? 0.9। कितना दिया है? 9। अपॉन वाटर का कितना मास होता है? 18 होता है। डिवाइड करो, 9 टू 18। ऑलरेडी पॉइंट में 1/2, 0.1/2, तो हाफ का होगा 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05 मोल्स। अब देखो ग्राम ग्राम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्राम में, ये ऑलरेडी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट गया। यानी मोल्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, मोल्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आगे करते हैं। आगे अब हमें क्या निकालना है? हमें बोल रहा है कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, बताओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ, एक मिनट, इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें बताना है ना 0.05 के अंदर कि कितने होंगे, 0.05 के अंदर कितने होंगे। तो अब हम लिखते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन वन मोल। क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ वाटर। इसमें कितने हैं? 1 मोल वाटर में कितने हैं? तो ये है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो फिर 0.05 मोल में कितने हो जाएंगे? तो क्या करना है इसका? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये निकल के आता है 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। देखो 10 की एक पावर को अगर कम कर दे तो ये हो जाएगा 0.5। तो 5 6 जा 30। कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, है ना? तो ये लिख रहे हैं हम, 30 नहीं लिखेंगे, 3.0, मतलब 30 होता है तो 3 आगे निकल, 3.0 आगे का आप लोग कर लेना, क्योंकि 2 है तो कुछ 1 2 3 4 करके वैल्यू आएगी, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 22। दिस इज द आंसर। ये क्या है कि 0.05 मोल्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल है? क्या आया है? ये वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी तो आंसर खत्म नहीं हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसने क्या पूछा था हमसे? इसने पूछा था कि आप हमें क्या निकाल के बताइए? ऑक्सीजन भी बताइए। तो फॉर्मूला लिखो ना, क्या है? H2O। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल? एक है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इतना ही आंसर ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। 0.05 मोल वाटर के अंदर 3.0 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, एज वेल एज 3.0 इंटू 10 टू द पावर 22 क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो बेटा इसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डाले, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शंस के, फॉर्मेलिटी के, सभी के। तो ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, आप इसके क्वेश्चंस करिए। अभी फर्दर हम आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रही 2-3 वीडियोस हम लोग ले ले, 2-3 क्लास ले ले, जिसमें कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा ले, और न्यूमेरिकल्स ऐड कर दूंगी मैं इसी टाइप के। तो आप इंजॉय कर रहे हो क्या? ये न्यूमेरिकल्स करना आपको अच्छा लग रहा है? सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखिए, ऐसा ही पैटर्न्स पूछा गया है। तो कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, लेकिन नोट्स आपको तैयार करते जाना, ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना पड़ेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।